आपसे कुछ कहती है। दरअसल आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ कहती है। मैं कुछ साल पहले जब मैं पार्ले एग्रो और ONGC के प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व था, तो उन दिनों में मैंने एक पर्सनल ऑडिट सिस्टम बनाई थी। एज अ HR मेरा पर्सनल ऑडिट सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ पे हमारे पास 200 करीबन नॉन प्रोडक्टिव स्टाफ थे और हमारा पर्सनल ऑडिट सिस्टम में मैं अपने कलीग के साथ हर 1 महीने के अंतराल पे हर एक एप्लीकेंट का, हर एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेता था। हमारा ऑब्जेक्टिव काफ़ी सीधा था। हम जानना चाहते थे कि हम उसके काम में क्या मदद कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छी परंपरा थी, क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त काम करने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, वरना वह हमारे उस कंपनी में काम नहीं कर रहा होता। हम अपने सारे स्टाफ से सीधे सवाल नहीं पूछते थे, इसके बजाय हम उन्हें इनकरेज करते थे। हम जो कहना चाहते थे वो उनको भी बोलने देना चाहते थे। हम उनके सच्चे विचार सुनना चाहते थे। हर इंटरव्यू के बाद हम उनके काम के बारे में, उनके रवैये का मूल्यांकन कई बिंदुओं पर करते थे और इससे मुझे सीखने को भी काफ़ी मिलते थे। मुझे सीखने को यह मिला, जो हमारे जो वहाँ पे एम्प्लॉय थे वो 2 ग्रुप, A ग्रुप और B ग्रुप, किसी एक ग्रुप में फिट होते थे और उनके किसी एक ग्रुप में फिट होने का आधार होता था उनके अपने काम के बारे में उनका एटीट्यूड। यूजुअली B ग्रुप के लोग मुख्य तौर पर सिक्योरिटी, रिटायरमेंट फ्रॉम कंपनी पॉलिसी, मेडिकल लीव पॉलिसी, लीव टाइम, इंश्योरेंस पॉलिसी और ओवर टाइम के बारे में बात करते थे। वे जानना चाहते थे कि जिस तरह उन्हें पिछले महीना में ओवर टाइम दिया गया था, क्या इस बार भी उन्हें ओवर टाइम दिया जाएगा। वे अपनी नौकरी की मुश्किलों के बारे में भी काफ़ी बातें करते थे। वे हमें विस्तार से बताते थे कि उन्हें अपने साथी कर्मचारी की कौन सी बातें या आदतें पसंद नहीं है। कुल मिलाकर B ग्रुप के लोग और इस ग्रुप में हमारे नॉन प्रोडक्टिव स्टाफ के 80% एम्प्लॉय आ जाते थे, अपनी नौकरियों का आवश्यक बुराई समझते थे। अपनी नौकरी के बारे में E ग्रुप के व्यक्ति का नजरिया बिल्कुल अलग होता था। वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित होता था और हमें सुझाव देता था कि वह किस तरह अपने काम को और बेहतर तरीकों से कर सकता है। वह हमसे किसी और बात की उम्मीद नहीं करता, वह हमसे सिर्फ अवसर चाहता था। A ग्रुप के लोग बड़े पैमाने पर सोचते थे। वे बिजनेस सुधारने के सुझाव देते थे। वे मेरे ऑफिस में होने वाले हर इंटरव्यू को रचनात्मक और लाभदायक समझते थे, जबकि B ग्रुप के लोग मानते थे कि इंटरव्यू या हमारा पर्सनल ऑडिट सिस्टम एक ब्रेन वॉशिंग अभियान है और इससे जैसे तैसे छुटकारा पाकर वे खुश होते थे। किसी के एटीट्यूड का उसका सक्सेस से क्या रिलेशन है, यह देखने का तरीका हमारे पास है। अगर आप भी सोचेंगे तो आप भी इस पे सहमत होंगे। कर्मचारियों को प्रमोशन देना, उसकी सैलरी को बढ़ाना या और भी कुछ खास लाभ देने की जो भी सिफारिशें होती थी, वे सब मेरे पास आती थी और हमेशा मेरी जो पहले का एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा कि लाभ देने की या इंक्रीमेंट देने की सिफारिशें A ग्रुप के लोगों के लिए की जाती थी और हमेशा यही देखने में आया कि जितनी भी समस्याएं होती थी वे B ग्रुप के लोगों की तरफ से आती थी। मेरे काम में सबसे बड़ी चुनौती यह थी
कि बी ग्रुप के लोगों को किस तरह प्रेरित किया जाए, किस तरह इंस्पायर्ड किया जाए, कैसे उनको हेल्प किया जाए कि वे बी ग्रुप से ए ग्रुप में आ जाएं। यह आसान नहीं था, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद अपनी जॉब को, अपनी सर्विस को, अपनी नौकरी को इम्पोर्टेंट नहीं समझे और अपने काम के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखे, तब तक उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। और ये एक बहुत ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, आप वैसे ही होते हैं। आपकी थॉट आपको वैसा ही बना देती है। यह सोचें कि आप वीक हैं, यह सोचें कि आप में योग्यता कम है, यह सोचें कि आप असफल हो जाएंगे, यह सोचें कि आप सेकंड क्लास हैं। इस तरीके से सोचें और आप निश्चित रूप से असफल जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय यह सोचें, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ, मेरा काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचें और आप सफलता की चोटी पे पहुंच जाएंगे। और मैंने ये देखा है, मैंने जो मेरी 15 साल की जो कॉरपोरेट्स में, हर बड़ी कंपनी में काम करने की जो मेरी अनुभव मुझे मिला, और उससे मैंने यही पाया कि आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। अगर आप सुपरवाइजर के पहलू से देखें और अपने आप से पूछें, या फिर एज HR मैनेजर जैसे मैंने काम किया, वैसे HR मैनेजर की पोजीशन पे आप अपने आप को रखें और आप अपने आप से पूछें कि आप किस व्यक्ति को प्रमोशन देंगे या किस व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। उस सेक्रेटरी की जो अपने बॉस के ऑफिस में ना रहने पर मैगजीन पढ़ती है, या उस सेक्रेटरी की जो इसी समय में अपने बॉस के छोटे मोटे काम कर देती है ताकि वापस लौटने पर वो अपना काम बेहतर ढंग से कर सके। विचार करने वाली बात है। उस कर्मचारी को जो कहता है कोई परवाह नहीं, मुझे हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकता है, अगर उन्हें मेरे काम का तरीका पसंद नहीं आता तो मैं यह काम छोड़ सकता हूँ। या उस स्टाफ को जो आलोचना को रचनात्मक रूप से लेता है और ज्यादा अच्छा काम करने का काफी सीरियस एफर्ट्स करता है, गंभीर प्रयास करता है। आप उस सेल्समैन को प्रमोशन देंगे जो ग्राहक को बताता है, अरे मैं तो वही करता हूँ जो मुझसे करने के लिए कहा जाता है, उन्होंने कहा बाहर जाओ और देखो कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। या उस सेल्समैन को जो कहता है, मिस्टर ब्राउन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। क्या इससे आपको यह पता नहीं चलता कि कई लोग सारी जिंदगी एक ही स्तर पर क्यों बने रहते हैं? उनकी सोच और केवल उनकी सोच ही उन्हें वहां बनाए रखती है। और मैं चाहूंगा जो हम सब अपनी सोच को बदलें। मैं एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जो यूजुअली कंपनी की नीति यह होती है कि किसी भी नए एम्प्लॉय को जब बिगिनिंग में इंडक्शन हो तो काफ़ी अच्छा से इंडक्शन दिया जाए, काफ़ी अच्छे से समझाया जाए, क्योंकि वो कॉलेज ग्रेजुएट होता है, उससे बहुत कुछ अनुभव नहीं होती है। तो एज ए इंटर्न वो ज्वाइन करना और फिर प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन करना, यह उनकी एक ज़रूरत होती है। और हमारा भी लक्ष्य यही है कि हम कॉर्प बाउंटी में उन युवकों को, उन फ्रेशर्स ग्रेजुएट को मौका देना चाहते हैं जिनके पास